करना है। Now the recording started, okay? So please press the grotted button, not the leave button, okay? Right. अब मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस यहाँ लेना चाहूंगा कि क्या आपकी लाइफ में कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई है कि आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, आपको निराशा हुई हो? कौन बताना चाहेगा? अपना हैंड रेज आप कर सकते हैं, देन वी विल टेक योर कमेंट। राइट, एनीबडी जिनकी लाइफ में कोई ना कोई समय ऐसा आया हो जहां बहुत ज्यादा निराश हो गए हो? राजकुमार सैनी जी ने हैंड रेज किया है, संजीत कुमार जी ने हैंड रेज किया है, ऋचा त्यागी ने और ममता सरस्वत ने और तारा देवी। ओके, काफी लोगों ने किया। तो वन बाय वन चलते हैं हम, जिनका नाम अनाउंस होगा वो अनम्यूट करेंगे इस समय पे। तो सबसे पहला हैंड रेज राजकुमार सैनी जी ने किया था, तो राजकुमार सैनी जी अनम्यूट करेंगे और किस समय वो फ्रस्ट्रेट हुए थे वो सिचुएशन एक बार एक्सप्लेन करेंगे। राजकुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं निराशा तब हुआ था जब मेरे को प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी और लगभग ये बात 20 साल लगभग कवर हो रहे थे। तो उस समय बहुत ज़्यादा निराशा थी कि बेबी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। घर में बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ था। लेकिन लास्ट में एक ही ऑप्शन था मेरे लिए कि ईश्वर में ही आस्था रख सकते हैं, वही करने वाला है, बाकी और कोई कुछ नहीं करने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तो ये मेरा मेन कारण था। गुड, थैंक यू राजकुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं हम संजीत जी के पास। संजीत जी शेयर करेंगे अपना एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कभी लाइफ में रही हो, कभी आई हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब हुआ था, तब मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी और मैं पूरे दिन मतलब बेड पे रहता था, कोई मूवमेंट नहीं थी। काफी यार दोस्त आते थे लेकिन बस दिलासा देख चले जाते थे, बट मैं अंदर से टूट चुका था। सभी अच्छे से वॉक कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बट मैं नहीं कर पा रहा था। तो इतनी जबरदस्त मुझे गिलास और अपने आप से हो रही थी कि मैं कैसा हो गया मेरा जीवन ये। मैं लाइफ बेकार हो चुकी है, डिमोरलाइज हो गया था पूरा। कंपनी से जॉब छूटने वाली हो गई थी, मेरी सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी। बट थैंक करना चाहूंगा सिस्टम का और आप लोगों ने जो गाइड किया कि मैं आज अच्छे से दौड़ पा रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों को गाइड भी कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ममता सरस्वत जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब हुई, तब शादी के 1 साल बाद मुझे बेबी हुआ और उसकी डेथ हो गई 3 दिन बाद में। उसके बाद मतलब सर इतनी भयंकर तरीके से मेरी तबीयत खराब और इतनी निराशा, और फिर 4 साल तक मैं कंसीव नहीं कर पाई। तो डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के, मतलब लगा ही नहीं, क्या पता नहीं क्या होगा कैसे है। लेकिन बहुत ही ट्रीटमेंट के बाद में फिर मुझे बेबी हुआ 4.5 साल बाद, तब थोड़ा नॉर्मल हुई लाइफ। और उसके बाद में सर फिर कोविड के टाइम में तो बिल्कुल ही उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने किसी चीज की कि शायद मैं बच भी पाऊंगी। और सर कोविड से निकली मैं बाहर, तो सर फिर मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे साथ तो सर ये इतना हुआ है ना कि बस ऐसा लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा पूरा टाइम डिप्रेशन, हर चीज का मल्टीपल टाइम आपको जो है इस तरह की चैलेंजेस रहे। राइट, थैंक यू। ऋचा त्यागी। सर मेरे को जब थायराइड हुआ तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते ही हैं, तो मेरे को बार बार गुस्सा आता था। तो उसमें मैं और ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी, मतलब खुद से ये सोचती रहती थी कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। मुझे अपने मतलब गुस्से का भी कारण मिलता नहीं था। मैं अंदर अंदर अपने आप से फ्रस्ट्रेट होती रहती थी। और उस चक्कर में मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना, खुशी गायब हो जाती है लाइफ से, तो वो मेरे साथ हो रहा था। और मैं उसका कोई रीजन ढूंढ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो डिजीज की वजह से इंटरनली मैं खुद से लड़ रही हूँ। और उसके साथ मैं बेबी का ध्यान नहीं रख पाती थी क्योंकि तबीयत खराब थी। तो वो मैं खुद से ही फ्रस्ट्रेट होती रहती थी और अपने आप पे गुस्सा निकालती रहती थी। अंदर अपने आप को ही गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा लगता था ऐसा क्यों हो रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सो नेक्स्ट पर्सन के पास चलते हैं, प्रवीण शाक्या जी। शॉर्ट में सभी लोग शेयर करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और टाइम भी हमें लगने वाला है। प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रवीण है सर। मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या निराशा मुझे तब हुई थी 2011 में, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो पूरा का पूरा लोड मेरे ऊपर आ गया था जी। तो
उस समय बहुत ज्यादा निराशा हुई थी सर, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब कैसे करूंगा मैं। ऐसा क्योंकि कैसे घर में हो और कोई गया? था नहीं, घर में मैं अकेला ही हूँ और कोई है नहीं घर में, भाई कोई है नहीं, मेरी 4 सिस्टर है, 3 की शादी हो गई, एक छोटी सिस्टर रह गई थी शादी के लिए। तो उस समय मैं ये सोचने में पड़ गया कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा, करेंगे, क्या करेंगे। राइट, लेकिन फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। डॉली शर्मा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी फ्रस्ट्रेशन तब बहुत ज्यादा हो गई थी जब मुझे सेकंड बेबी सिजेरियन होने वाला था, और मेरी उम्मीद थी, कोशिश मेरी शुरू से यही रही थी कि नॉर्मल हो जाए, पर डॉक्टर ने कह दिया था आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो मैं उस दिन पूरा दिन रोई थी, पूरा दिन रोई थी कि पहले तो मेरा सिजेरियन हो चुका है और सेकंड टाइम भी हो जाएगा तो मेरा शरीर पूरा खराब हो जाएगा। तो ये वो दिन मैं अभी तक नहीं भूल सकती। राइट। कविता रिवाड़ी, आपको देख के लगता नहीं कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए होगे हैं? हेल्दी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ कि 2014 में मेरा बेटा 9 साल का एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैं आज तक भी है ना, मतलब भुला नहीं सकती, मतलब इतना वो हुआ। मगर उसके बाद में 10 साल बाद मेरे बेटी हुई है, उसके 4 साल बाद मेरे एक बेटी हुई है सर। राइट, ओके। पवित्रा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर 2017 की बात है, 17 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने चेकअप कराने गए थे। गैस ही बनती थी, कोई ऐसी इशू नहीं था, हेल्थ इशू, सिर्फ गैस बनती थी। तो कैलाशपति देहरादून में जब चेकअप कराने गए तो उन्होंने मतलब फर्स्ट स्टेज पे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको कैंसर है। तो बट उन्होंने जब तक तो हमें नहीं बताया आके, लेकिन जब 21 अगस्त को रिपोर्ट लेके आए और जब घर आके उन्होंने बताया कि मुझे कैंसर है, तो वो स्थिति हमारी ऐसी थी कि तीनों कमरा बंद करके बहुत ज्यादा रोए। और उसके बाद 2021 तक, हम लगभग जुलाई तक उसी कंडीशन में जिए हुए, एक्सपायर भी हो गए। अब 31 मई को 3 साल हो जाएंगे उन्हें। तो ये मई मेरा इतना दर्दनाक चल रहा है, बहुत ज्यादा, क्यों 1 महीने में घर में नहीं घुसी, अपनी लड़की को मैंने इधर उधर छोड़ के। तो ये चीजें पल मतलब वो वापस आते हैं तो बहुत परेशानी सी होती है दिल में। तो अब थैंक यू तो मैं इस क्लब का करना चाहूंगी कि मुझे दिक्कत तो अभी भी बहुत चैलेंज है, सब बहुत ज्यादा चैलेंज है अभी भी। मैं 15 दिन से बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस क्लब के द्वारा मुझे खाने को भी नहीं मिलता है, नहीं बस वो शेक पी लेती हूँ तो एनर्जी आती है, वो चीजें। तो मेरा फर्स्ट तो यही था, सब कुछ चला गया, लेकिन अब मैं जीने की कोशिश करने लगी इस क्लब के द्वारा। थैंक यू करना चाहूंगी आप सब लोगों का, इतना अच्छा क्लब चलाने के लिए। तो मेरा तो सब कुछ ही चला गया था सर, तो थैंक यू करना चाहूंगी कि मैं दोबारा जीना सीख गई आप लोगों के साथ। थैंक यू सर। राइट। गायत्री जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को 1995-96 से मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन मैं इतना इतनी परेशान थी कि जब मेरे पैरों में दर्द होता था तो मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी। लेकिन टाइम होता था कि मैं क्या करूं, मेरे लिए सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन के लिए ठीक होता था तो फिर सोचती थी चलो ठीक है, अब तो आराम मिल गया, फिर वही होता था। करते करते आज इतना टाइम बीत गया, लेकिन 1 साल से मेरे को अब लगता है कि नहीं, अब जिंदगी सुधर गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। छाया जी। पहले जीने की इच्छा भी नहीं होती थी। राइट जी, छाया जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को भी बेबी प्रॉब्लम थी। ओके। शादी से 16 साल बाद मेरा बेटा हुआ और बहुत टेंशन रहती थी, एक तरह से का जीवन संघर्ष है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, हम ठीक है। एक प्रॉब्लम जाती थी, हम दोनों स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मेरा भी मेरे हस्बैंड का भी, और अब हम बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। राइट। तो सभी लोगों ने अपना एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट बताया। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो फ्रस्ट्रेशन किसी भी मोमेंट पे, निराशा कहीं भी आ सकती है लाइफ में। अलग अलग रीजन लोगों के हो सकते हैं, कोई भी हो, चाहे सुनीता दलाल जी हो, चाहे खुशबू मनोज हो, चाहे पुष्पा जी हो, चाहे तारा देवी हो जो स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेहा जी हो, शिव कुमार गुप्ता जी हो, उर्मिलेश जी हो, कोई भी हो सकता है, एनीवन, अंजू रानी जी हो, नो। हर एक की लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां हम अपनी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी में जीना शुरू कर देते हैं।
राइट। आज थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, कैसे हम इन चीज से बाहर आ सकते हैं। कुछ चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें इंटरनल फैक्टर्स हैं। जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ज्यादा हम आगे अपनी फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज कर पाएंगे, राइट। कई बार साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, राइट, जस्ट लाइक ए हंगर, क्रोनिक पेन, एक डर और एक पैनिक हम लोग फील करना शुरू करते हैं, और जो हमारे अंदर के गुस्से को पैदा करता रहता है बार बार विदाउट एनी रीजन। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर रीजन के साथ में भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई है, लेकिन कई बार लोग ऐसे रीजन के साथ में फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता रीजन क्या है। और ये कई बार मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से हो सकता है, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, मूड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ये बहुत सारे रीजन है। तो क्या क्या चीजें हम फ्रस्ट्रेशन में फील करते हैं? हम गुस्से में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू होता है। हम चीजों को अब कुछ नहीं हो सकता, गिव अप करना या क्विट करना शुरू कर देते हैं चीजों से। एक प्रोसेस में जब होते हैं, हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है। हमारा खुद का जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ही लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी काम को करने का। सोचते हैं जब कुछ होना ही नहीं है तो करें क्यों, एक कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस हम लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि हम उस स्ट्रेस में 24 घंटे लगातार रहना शुरू कर देते हैं, दुखी रहना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं, या हमें एंजाइटी, बेचैनी की समस्या रहनी शुरू हो जाती है, राइट। टर्न टू सब्सटेंस अब्यूज, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, सेल्फ को कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, बहुत से लोग इवन सुसाइडल पॉइंट पे चले जाते हैं, या लोगों के साथ में बहुत ज्यादा रूड व्यवहार हम लोग करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा यहाँ समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहला जो लेवल है वो है पर्सनल साइकोलॉजिकल लेवल, हमारी खुद की सोच से होने वाला फ्रस्ट्रेशन। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी इनको डिटेल में बात करेंगे हम आगे। तीसरा प्रेशर, प्रेशर हमें फ्रस्ट्रेट करता है। और चौथा एनवायरमेंटल। ये प्रेशर्स, ये जो टाइप्स हैं, इनकी वजह से मोस्टली लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन क्या है। जैसे आप लोगों ने जो पॉइंट बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें रही कि आप पर्सनल लेवल पे फ्रस्ट्रेट होने लग गए। जैसे कि किसी के साथ हम खुश नहीं है, लाइक इन फैमिली, हस्बैंड वाइफ से कुछ नहीं है, वाइफ हस्बैंड से कुछ नहीं है, भाई भाई से कुछ नहीं है, सिस्टर से कुछ नहीं है, या बच्चे माँ बाप से कुछ नहीं है। किसी के साथ, कोई भी हमारी लाइफ में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे हम खुश नहीं, उससे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे किसी दोस्त से हम खुश नहीं है, या हम अपनी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मैच नहीं कर पाते अपने एक्शन से, तो हम सेल्फ फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हस्बैंड को कुछ चाहिए, वाइफ को कुछ चाहिए, बच्चों को चाहिए, हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारे पेरेंट्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमसे होती हैं, और जब हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे होते तो हम एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में चले जाने का तरफ हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है। हमारे खुद के बहुत सारे सपने हैं, है ना, बचपन में होते हैं और वो पूरे नहीं होते। सभी लोग बचपन में, जब एक माइंड होता है तो हर एक व्यक्ति की अपने जीवन को लेके बहुत सारी कामनाएं होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीजें, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा लाइफ में जाके, है ना, राइट, मेरा इतना नाम होगा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं वकील बनूंगा, वॉट एवर हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं, हम टीचर बनेंगे, जब वो पूरे नहीं होते किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसी के अंदर इलनेस भी आती है। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने भी कहा कि उस समय पे हमारी सेहत इतनी खराब थी, एक वो पर्सनल फिट जो आपका फ्रस्ट्रेशन है वो शुरू हो गई थी। मुझे दर्द हमेशा रहते हैं, मुझे हेडेक रहता है, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, मैं क्या करूं, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, हाइट, मान लीजिए किसी की हाइट कम है तो उसको एक फीलिंग आनी शुरू होती है कि मेरी हाइट बाकी लोगों से कम है। वेट, वजन ज्यादा है या कम है, मोटापे का शिकार है या बहुत ज्यादा पतली बॉडी है, लगातार बीमार रहते हैं,
तो एक हमारी पर्सनल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है फ्रस्ट्रेशन की। स्किन कलर, यू नो, गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, आपके घर में सारे लोग गोरे हैं और आपका कलर डाउन है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। या किसी भी तरीके का ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी, आपको बोलना नहीं आता, सपोज करो स्पीच में आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आप 4 लोगों के पीछे बैठते हैं, घबराते हैं, बोल नहीं पाते, आपको बार बार लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, और उसकी वजह से आप पर्सनल फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं। कास्टिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं इस कास्ट का हूं, मैं इस कास्ट का हूं, मैं इनमें नहीं बैठ सकता हूं, या मुझे ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं मेरे कास्ट की वजह से, इसकी वजह से लोगों में पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है। लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होती है। सपोज आप ऐसे लोगों में रहते हैं, जहां किसी सोसाइटी में रहते हैं जहां और लोग आपसे अच्छा अर्न कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होती है कि मैं पैसा कम क्यों कमाता हूं, ऐसा मेरे साथ क्या है, और उसको सोच सोच के आप फ्रस्ट्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। क्या ये चीजें होती हैं रियल में? यस, इट इज ट्रू। किस किस के साथ हुआ ऐसा कभी? और मोस्टली लोगों के साथ में ऐसा होता है, कहीं रंग की वजह से, कहीं कास्ट की वजह से, कहीं पैसे की वजह से, कहीं बोलने की वजह से, कहीं लंबाई की वजह से, कहीं मोटाई की वजह से, इन सब की वजह से ये फ्रस्ट्रेशंस आती है। इस दुनिया का सबसे लंबा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, इस दुनिया का सबसे छोटा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, राइट? लेकिन इसी में कहीं ना कहीं हम समझेंगे आज कैसे इसको हम पावर के तौर पर यूज कर सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। और ज्यादातर लोग पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के बाद सबसे ज्यादा कारण है कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन का, जहां लोग परेशान रहते हैं। है क्या ये? कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट। शादी हो गई, राइट, लेकिन दोनों के मन नहीं मिलते, राइट? एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, जिंदगी भर साथ रहना है, शादी हो चुकी है, और आपके खुद के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं करते, राइट? तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, विचार ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन। पर्सनल डिजायर ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने शादी तो कर ली है या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है, मैं शादी का एग्जांपल ले रहा हूं, ओके? कोई भी आपने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपकी पर्सनल डिजायर दूसरे से ज्यादा है। आप सोचते हैं इसके हिस्से में इतना क्यों, मेरे हिस्से में इतना कम क्यों? तो ये फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर पैदा करता है, राइट? अवॉइडेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को अवॉइड करना, यानी कि नजरअंदाज करना, आपको कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाता है। ना आप किसी के विचार सुनते हैं, ना किसी के साथ विचार शेयर करते हैं, और एक दूसरे को आप अवॉइड करते हैं। आप कई बार दूसरों को इतना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि आप खुद एक फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो ब्रदर्स हो, चाहे वो सिस्टर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी सोसाइटी हो। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन, ओके? जहां विचार नहीं मिलेंगे आपस में, वहां कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन लागू होती है। क्लैशिंग डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि आप जब विचार विमर्श कर रहे हैं तो आप एक दूसरे की बात को लगातार काट रहे हैं, राइट? एक दूसरे की बातों को लगातार काटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन आपके लाइफ में आता है। एग्जाम्पल लाइक, अभी समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल, एक नर्स है जो विदेश में जाके काम करना चाहती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को और अपनी कंट्री को नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती है कि मैं एक बहुत बड़ी नर्स बनूं, किसी विदेश में जाके नर्स का काम करूं, लेकिन अपनी कंट्री और फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती। वहां वो कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी। वो चाहती है बहुत बड़ा काम करना, लेकिन उसके अपने पर्सनल इश्यूज, उसके पर्सनल डिजायर उसको वो काम नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अपना घर छोड़ के बाहर नौकरी करनी पड़ी होगी, तो आप कुछ समय जरूर फ्रस्ट्रेट रहे होंगे। या तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया होगा, तब आप जाके फ्रस्ट्रेट होंगे, यार मैं घर से इतना दूर आ गया हूं, मैं कैसे सारी चीजें मैनेज करूंगा। मैं इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ जब मैंने अपना करियर शुरू किया। मैं एक बहुत बड़े नंबर, कहते हैं ना, बहुत बड़ा परिवार है, ऐसे परिवार से आता हूं, ठीक है? नंबर ऑफ पर्संस 40-45 लोग, ठीक है?
बचपन से साथ रहते थे और बड़े हुए। तो मैं जब नौकरी करने गया तो मुझे शुरू का 1 साल केवल एडजस्ट होने में लग गया और मैं हमेशा लगातार दुखी रहने लग गया, फ्रस्ट्रेट होने लग गया, सेहत खराब हो गई। कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए मजबूरी थी जाना, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, है ना। जो लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं उनके साथ मोस्टली कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट। तो ये कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन। हमारी सबकी लाइफ में प्रेशर्स हैं, यस। प्रेशर कुकर की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, है ना, राइट। तो प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? वर्कलोड, आपका वर्कलोड ऑफिस में या घर पर, जरूरत से ज्यादा वर्कलोड आपको फ्रस्ट्रेट करता है। वाइफ सोचती है सबसे ज्यादा काम मैं करती हूं, हस्बैंड सोचता है सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं, बच्चे सोचते हैं सबसे ज्यादा काम हमको दिया जाता है। स्कूल गए, स्कूल में ओवरलोड हो गए, सर बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारा क्लास वर्क मिलता है ना, या ऑफिस के अंदर बहुत सारा काम मिलता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। ओवर टाइम्स, खासतौर पे एम्प्लॉइज, आप ऐसी नौकरी में हैं या ऐसे व्यापार में हैं जहां आपको जरूरत से ज्यादा समय देना पड़ता है, तो आप प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। आपके साथ हमेशा आज मैं टाइम पे घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, एक अनसर्टेनिटी रहती है। मेरा बॉस शाम को 5 बजे खुद घर चला जाएगा, मुझे काम सौंप जाएगा, है ना। ऐसा होता है नौकरी वालों के साथ में, राइट, यस, इट हैपेंस, राइट। आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका अभी शॉप को क्लोज करने का टाइम हो गया और तभी दुकान पे ग्राहक आ गया और वाइफ ने बोला वो आज एनिवर्सरी है, आज बाहर खाना खाने जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन हो गई। मंजू जी हंस रही है, देखो, है ना। पंगा कई बार होता है ना, फ्रस्ट्रेशन आती है। द पर्सन हु इज इंडल्ज इनटू दिस एक्शन, देन उस टाइम पे एक प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन आती है। डिससैटिस्फैक्शन इन पर्सनल रोल, आपके फैमिली के अंदर आपके पर्सनल रोल को लेके आपको डिससैटिस्फैक्शन रहता है कि मुझे ही सबसे ज्यादा काम दिया जाता है, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं कमाने वाला हूं और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, राइट। तो यहां पर आपको पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आती है। खास तौर पे लेडीज के साथ में ये फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा काम कर रही होती है। खाना बहुत टेस्टी बनाना, कोई थैंक यू नहीं बोलता है ना, अब ये बना दो, अब वो बना दो, अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये सारी चीजें एक लेडीज के साथ में हमेशा होती है, 24/7। तो वहां पर उनको पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, दोनों आ सकती है। टाइम गाइडलाइन, आपके बॉस ने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास गाइडलाइन बहुत कम है। खास तौर पे जैसे प्रवीण जी बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में रोड बनाने के कंपनी में वो काम करते हैं। अभी मोदी साहब की विजिट है 3 दिन के बाद में, और 2 दिन के अंदर, इन 2 दिनों में ही वहां रोड भी बनानी है, बिल्डिंग भी खड़ी करनी है, पानी भी लाना है, लोगों के बैठने का अरेंजमेंट भी करना है, सब कुछ करना है। तो क्या होगा, अरे यार इतना सारा काम कैसे हो सकता है, आता है प्रवीण जी, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, है ना। ये सारी चीजें किसी की भी लाइफ में आ सकती है। नौकरी वालों के साथ में खास तौर पे ऐसा होता है मोस्टली टाइम पर। मल्टीटास्किंग प्रेशर, आप कई बार फंस जाते हैं मल्टीटास्किंग में, एक ही समय पे कई सारे काम करने पड़ जाते हैं, उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। लाइक सपोज करो अभी सीजन चल रहा है वायरल फीवर का, अभी देख रहे ना, वायरल फीवर बहुत चल रहा है। तो सपोज आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो और आपको खुद को वायरल फीवर है, आपकी वाइफ को वायरल फीवर है, आपके बच्चों को वायरल फीवर है, तो क्या होगा, आपको इस टाइम मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। आपको अपने काम को भी संभालना है, क्यों संजय कुशवाहा जी, फैक्ट्री में बहुत सारा कस्टमर का ऑर्डर है, ओके, और आप इधर फोन पर लगे हुए हैं, इधर लाल पीली गोली खा रहे हैं, इधर बच्चों को गोली खिला रहे हैं, है ना, और उधर ट्रांसपोर्टर को फोन कर रहे हैं, भैया गाड़ी लगाओ फटाफट, कस्टमर सिर पे खड़ा है, उधर कस्टमर को फोन कर रहे हैं, सर बस गाड़ी निकलने वाली है ना, राइट। इधर अपने वेल्डर को फोन कर रहे हैं, अपने वर्कर को फोन कर रहे हैं, भाई कस्टमर लाइन पे, मैं बुखार में हूं, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो और जल्दी जल्दी काम करो। मल्टीटास्किंग हो गई। आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रैवल में जाना है, उससे एक दिन पहले आप एक फ्रस्ट्रेशन में आते हो, इतनी सारी पैकिंग करनी पड़ेगी,
ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, कपड़े धुलने पड़ेंगे, कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, मुझे अपना प्लानर रखना पड़ेगा, मुझे अपना ऑर्गेनाइजर रखना पड़ेगा, सारी चीजें, मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, मुझे ट्रेन तक भागना पड़ेगा, मुझे प्लेन तक भागना पड़ेगा। लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट मोमेंट हैपेंस। और खास तौर पे जब आप 40-50 लोगों को कहीं लेके जाने वाले हैं, या ना आप एक ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं और लोगों को आपको इकट्ठा करके लेके जाना है कहीं किसी फंक्शन में, किसी समारोह में, तो आप समझ सकते हो उस इंसान की फ्रस्ट्रेशन, है ना, राइट। तो ये मल्टीटास्किंग फ्रस्ट्रेशन आपके साथ हो सकती है, प्रेशर फ्रस्ट्रेशन, राइट। एग्जाम प्रिपरेशन, बच्चे और माँ या फादर जब एग्जाम आते हैं बच्चों के, उस टाइम पे एक फ्रस्ट्रेशन में हो, तो तू क्या करेगा, तू क्या पढ़ेगा, तूने इतना पढ़ा नहीं है, तूने होमवर्क नहीं किया है, तेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, कल सुबह एग्जाम है, मैं भी परेशान, बच्चा भी परेशान, इस तरह का प्रेशर फ्रस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति को आ सकता है। एंड ग्रेड्स, अब बच्चे का एग्जाम हो गया, अब आने वाला है रिजल्ट, तो 4 दिन पहले से आपकी परेशानियां, एक फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। क्या किया होगा, पेपर में कितना लिख के आया होगा बच्चा मेरा, ठीक है, कितने नंबर आएंगे, अगर इसके नंबर कम आए तो इसको कोई स्कूल एडमिशन देगा नहीं देगा, या कल को ये क्या बनेगा, पास होगा, फेल होगा, कहीं ये केवल पासिंग ग्रेड से पास नहीं हो, कल को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कल को ये बड़ा होकर क्या करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। सिबलिंग्स एंड नेबर्स, माय डियर फ्रेंड, बड़ा खतरनाक फ्रस्ट्रेशन है ये, बड़ा खतरनाक है। आपका बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, दोनों में आप एक कंपटीशन या कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। मेरा बड़ा बच्चा बड़ा होशियार है, छोटे को बार बार आप एक प्रेशर दे रहे हैं, देख बड़े को देख, वो जल्दी उठ जाता है, जल्दी नहा लेता है, जल्दी तैयार हो जाता है, स्कूल टाइम से आता है, वो एक आज बड़ा बिजनेस पर्सन है, तुमने क्या किया, राइट। इट इज कॉल्ड सिबलिंग प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। नेबर्स, शर्मा जी का बेटा 100 नंबर लेके आया, वर्मा जी का बेटा 98 नंबर क्यों लेके आया, तो वर्मा जी कहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वर्मा जी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मेरे जो बगल में लोग रहते हैं उनके पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास छोटा सा घर है, मेरे घर में टाइल्स नहीं लगी हैं, उनके घर में जो है टाइल्स लगी हैं। एक नेबर फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर फ्रस्ट्रेशन हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं जाने अनजाने, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो जाती है, राइट। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, ये क्या है, हमारा आसपास का माहौल, लाइक हमारा क्लाइमेट, नॉइज बहुत ज्यादा है, आप जिस माहौल में रहते हैं वहां शोर बहुत ज्यादा है, रोड साइड पे या फैक्ट्री के बगल में घर है आपका, हीट बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशंस बहुत हैं, या आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां आपको लाइट ही पूरी नहीं मिलती, इट इज कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रस्ट्रेशन। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जहां आप रहते हैं, रेडिएशंस हैं, पॉल्यूशन है, आप जिसकी वजह से स्वस्थ नहीं रह पाते, तो आप हमेशा सोचते रहते हैं भगवान मेरी लाइफ में यही जगह क्यों चुनी तुमने, फैक्ट्री के बगल में रहते हैं, यहाँ रेडिएशन बहुत निकलती है, कैंसर बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज बढ़ रही है। सोशल एनवायरनमेंट, अगेन शर्मा जी का बच्चा, वर्मा जी का बच्चा, ठीक है, गुप्ता जी का बच्चा और मौर्य जी का बच्चा, है ना, राइट राइट। सोशल एनवायरनमेंट, हमारा सोशल एनवायरनमेंट किस तरीके का है, जैसे कि अभी कई लोगों ने जिक्र किया कि उनको कई साल बाद बच्चे हुए, सोशल प्रेशर आता नहीं आता है, खासतौर पे फीमेल्स के ऊपर, बच्चा नहीं जन सकती, प्रॉब्लम किसमें है पता नहीं, लेकिन प्रेशर कहाँ आता है, फीमेल पर, मोस्टली फीमेल पर, राइट। इट इज कॉल्ड सोशल प्रेशर, सोशल फ्रस्ट्रेशन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, राइट। नेक्स्ट, लैंग्वेज, आप कहीं ऐसी जगह चले गए, कविता रेवाड़ी चले गए उड़ीसा, अब उड़ीसा में लोग उड़ीसा की लैंग्वेज बोलते हैं और उनको मजबूरी में जाना पड़ गया, तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी शुरू में जाके, अरे मुझे तो उड़िया बोलनी नहीं आती है, हिंदी बोलने वाला कोई नहीं है, और गलती से आप चले गए यूरोप चले गए। अब लाइक जैसे मैं नौकरी करने आया शुरू में, तो मैं दिल्ली कापासोड़ा बॉर्डर में रहने लग गया, और वहां पर हमारी लैंग्वेज यूपी की लैंग्वेज में और हरियाणा की जो वहां की लैंग्वेज है उसमें बड़ा फर्क था, हम लोगों को आपसे बुलाते हैं, वहां थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज थी, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, मैं किन लोगों के बीच में आ गया। लैंग्वेज माइट बी अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, या गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं, आप बहुत ज्यादा बाउंडेशन में रहते हैं, या आपके आसपास बहुत सारे राजनेता रहते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं और उस एरिया का विकास नहीं होता, तो उससे आपकी एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है।
पॉपुलेशन, एक ही घर में, छोटा सा घर है, 10 रहने वाले हैं, यानी कि एक ही टॉयलेट में एक ही समय पर 10 लोग जाने वाले हैं, एक ही वॉशरूम में नहाने के लिए 10 लोग जाने वाले हैं, राइट। एक ही बिस्तर है और 10 लोग सोने वाले हैं, राइट। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे फ्रस्ट्रेशन का। सिमिलरली जब आप अपने एरिया की पॉपुलेशन देखते हैं और पर पर्सन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि देखो यार, यूरोप में लोग रहते हैं, कितने कम लोग हैं, कितना एरिया है, खुली खुली हवा है, बड़े बड़े पेड़ हैं, साफ सड़कें हैं, साफ सब कुछ है, एवरीथिंग। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, अब समझते हैं यहाँ पर, अब फ्रस्ट्रेशन को हम अपने ऊपर लागू कैसे करें और इससे बाहर कैसे निकले, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले एक लाइन है, फ्रस्ट्रेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सक्सेस। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे फ्रस्ट्रेशन में लोग परेशान हो जाते हैं, अभी आप कह रहे टूल। आई एम रियली टेलिंग यू, फ्रस्ट्रेशन एक पावरफुल टूल है आपके सक्सेसफुल होने का। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ में अपनी लाइफ से शेयर करना चाहूंगा। कई सारे एग्जांपल है मेरी लाइफ में ऐसे, भगवान ने कई बार गिराया है, कई बार हिम्मत दी है, खड़े हो जाओ दोबारा से, राइट। एक एग्जांपल दूंगा मेरे कॉलेज टाइम का। ये बात है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था और मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी, मतलब बोलने में खास तौर पर, लिखने में, ठीक है। और हमारे एक टीचर होते थे जो इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट थे, और मैं 7वीं 8वीं तक बहुत बढ़िया, मतलब मैं पढ़ने में हमेशा ठीक रहा, बढ़िया रहा, टॉपर रहा कॉलेज का, लेकिन मेरी इंग्लिश में मैं बहुत सारी मिस्टेक करता था, राइट। मैं जब भी कोई सेंटेंस लिखता था तो डिड जरूर लगाता था। मुझे एक हैबिट हो गई थी, यू डिड, आई डिड, वी डिड, मतलब हर सेंटेंस में मैं डिड शब्द का, डिड लेटर वर्ड का इस्तेमाल करने लग गया था, राइट। तो कहीं तक तो इस समस्या को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट में ठीक था, लेकिन 9th क्लास में आने के बाद जो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक दिन जब मेरी कॉपी चेक की और मुझे भरी क्लास में सबके सामने एक लाइन बोल दी, तुम जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं लिख सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते। और वो लाइन में चुप गई। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत दिन तक उदास रहा, घर में सब पूछने लगे क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों इतना उदास रह रहा है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए टूल बनी। एंड उसी साल मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने इंग्लिश को सुधारने पे काम किया। एंड जब मेरा 10th का एग्जाम हुआ तो मुझे इंग्लिश में डिक्टेशन मिली। आप समझ सकते हैं कहां मैं इंग्लिश को सही से लिख नहीं पा रहा था और कहां मुझे, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, मुझे इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मिली। और उसके बाद जो सफर शुरू हुआ वो अमेजिंग था। सेकंड इश्यू आया जब मैं मार्केट में आया, जॉब करने आया, तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, और यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हमें मिलने शुरू हो गए। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी कॉन्वेंट इंग्लिश बोल रहे थे एकदम फ्लुएंट, तो हमें बोलनी नहीं आती थी क्योंकि हम उस लेवल पे पढ़ाई करके आए थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी शुरू करी, राइट। जैसे तैसे जोड़ तोड़ के शब्दों को मिलान करना शुरू किया, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे थे वहां पर। इनके बीच में कैसे मैच करना है, इनके बीच में कैसे आगे आना है, वो कंपटीशन माइंड में आया। एंड थैंक यू सो मच कि ये फ्रस्ट्रेशन मेरे को उस टाइम पे आई। इस फ्रस्ट्रेशन ने अगेन एक पावर दी और आज एक फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करके मैं सबके सामने अच्छा बोल पाता हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं बहुत जबरदस्त स्पीकर हूं, नो, बट जो मेरा खुद का स्पीकिंग है वो बहुत सुधर गया जब मैंने अपने फ्रस्ट्रेशन को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। तो आप भी इस चीज को जरूर लिखिए। आप जहां भी रहते हो, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस भी मोहल्ले में, गली में रहते हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, मोटे हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपकी जो ये फ्रस्ट्रेशन है, इसको आपको टूल की तरीके से इस्तेमाल करने का कुछ चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहां मैं आपको मोटिवेट करने वाला नहीं हूं कि मैं मोटिवेशन भर दूंगा आपके अंदर, नो, नथिंग। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको करके हम इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो हमारी है, फ्रस्ट्रेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर सक्सेस, इट्स टाइम टू बी लर्न इनटू इट। ओके, नाउ हाउ टू मैनेज। अब फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कैसे करना है, ये वो टिप्स हैं जिसमें आप अपने इस फ्रस्ट्रेशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी सक्सेस के लिए। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप द ब्लेम गेम। स्टॉप द ब्लेम गेम। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, उसकी कमी निकालना सबसे पहले बंद करना होगा। क्या करेंगे? रेडी हैं? यस? कितने लोग करेंगे ऐसा? स्टॉप ब्लेम गेम। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो, तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। ऑलवेज हम लोग एक ब्लेमिंग पोजीशन में रहते हैं। स्टॉप द ब्लेम गेम। लर्न योर ट्रिगर्स एंड अवॉइड देम। आपके फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट को पकड़िए, सीखना पड़ेगा आपको इसको। आप किस किस चीज पर फ्रस्ट्रेट होते हैं? किसी के कुछ कहने पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी के कुछ बोलने पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, एनवायरमेंट से फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप पर्सनल फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो भी, उसको ट्रिगर करिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को समझिए और उसको अवॉइड करना आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका रंग काला है, फील ए प्राइड कि हर इंसान गोरा होना चाहता है, लेकिन भगवान ने आपको ऐसा बनाया, एक स्पेशल कलर आपको दिया। इट इज योर पावर, राइट? सो लर्न योर ट्रिगर। क्या चीज आपको फ्रस्ट्रेट करती है, उस फ्रस्ट्रेशन पॉइंट को ट्रिगर करके उसको अवॉइड करना सबसे पहले शुरू करना। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। मेडिटेट करिए रोजाना, ध्यान लगाइए, कुछ समय अपने आप को दीजिए, शांत रहिए, नेचर से मैच करिए अपने आप को, कनेक्ट करिए गॉड के साथ में, स्पिरिचुअल बनिए। जो भी आपको पसंद है, जो चीज आपको पसंद है, उसको करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए। इट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन पॉइंट। मैनेज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। सबसे बड़ा पता फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट क्या है? हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कामनाएं रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत ज्यादा होती है, और जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन माँ बाप से बहुत सारी होती है। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मुझे कहीं भी बोल के नौकरी लगवा देंगे। मेरा बड़ा भाई नौकरी में है, वो मेरी नौकरी लगवा देगा। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस से उसी बिजनेस में रहूंगा, या मैं उसी बिजनेस में सेटल होके कर लूंगा। पापा का मन तो नहीं आपको बिजनेस में सेटल करने का, वो कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन कन्फ्लिक्ट कर जाती है। हस्बैंड की वाइफ से एक्सपेक्टेशन, वाइफ की हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन। तो जितनी कम एक्सपेक्टेशन आप सामने वाले से रखेंगे, उतना आप कम फ्रस्ट्रेट होंगे। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रही हो और उसने वो काम पूरा ना किया हो और आपको निराशा हुई हो? मोस्टली टाइम ऐसा होता है, मोस्टली टाइम ऐसा होता है, मोस्टली टाइम। छोटी छोटी चीजों में हम एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन को हम जितना छोटा रखेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव योर रिलेशंस। आपकी रिलेशंस को लोगों के साथ में अच्छा बनाइए, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो या आपके आउट ऑफ फैमिली रिलेशंस हो, उनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जो दोस्त बनाए उनके साथ से अच्छे से बिहेव करें, आप जो फैमिली रिलेशंस है उसको इंप्रूव करें। दैट्स व्हाई लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं मोस्टली टाइम, क्योंकि इन लोगों के साथ में रिलेशन अच्छी नहीं होती है। छोटी छोटी बातों पे हम लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं। इंप्रूव योर रिलेशंस। नेवर बैक बाइट। किसी की पीठ पीछे नहीं करना चाहिए, है ना? मैं बैठा हूं प्रदीप कुमार जी के साथ में और बुराई कर रहा हूं ज्ञान सिंह जी की, तो क्या होगा? किस दिन ज्ञान सिंह जी मेरी बुराई कर रहे होंगे प्रदीप जी से, प्रदीप जी मेरी बुराई कर रहे होंगे ज्ञान सिंह जी से, ज्ञान सिंह जी कर रहे होंगे मेरे से। क्या होगा? एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन आएंगी। नेवर बैक बाइट। किसी के बारे में उसके पीछे बुरा ना बोले, राइट? बहुत समय ऐसा होता है, चर्चा का विषय बन जाता है, फलाना व्यक्ति कैसा है। नो, डोंट अफ्रेड डिले सक्सेस। अगर आपकी सक्सेस डिले है, अगर आप लेट हो रहे हैं किसी काम को पूरा करने में, घबराइए मत और छोड़िए मत। अगेन शुरू करिए, जीरो से स्टार्ट करिए। सक्सेस लेट हो सकती है, लेकिन सक्सेस 100% अचीवेबल है।
कोई भी काम जब आप करते हैं, चाहे वो हेल्थ ठीक करने का काम हो जिसके लिए आप यहाँ आते हैं, या आपका कोई भी काम डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कभी पूरा नहीं होगा, और अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन पूरा होगा। यस, 100% पूरा होगा। दैट्स वाई बोला गया है नेवर गिव अप। अगर चैलेंजेस हैं, नो प्रॉब्लम, लगे रहिए, एक ना एक दिन पूरा जरूर होगा। इसीलिए हम लोग भी यहाँ क्या बोलते हैं, कब तक करना है, जब तक हो ना जाए, जब तक हो ना जाए तब तक लगे रहना है। अगर गिर गए, नो प्रॉब्लम, जीरो शुगर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में कई मोमेंट ऐसे आपके आते हैं जहां आप बैकफुट पर आ चुके होते हैं, लेकिन आप दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। अगर सपोज करो जिस भी देश में हम तो भारतवर्ष में रहते हैं, अब जापान कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जापान एक ऐसा देश है जहां कभी भी भूकंप आ जाता है, कभी भी समुद्री तूफान आ जाते हैं, और आज जापान को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, मतलब जर्मनी के बाद शायद सेकंड नंबर पर है। ओके, और इतना सा देश है, बहुत कम क्षेत्रफल वाला देश है, सारा समुद्रों से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ। उस देश ने अपना कितना बड़ा नाम किया। क्या उनके साथ चैलेंजेस नहीं आए? उनके साथ कभी भी चैलेंज कोई भी आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, दोबारा उठ खड़े होते हैं, दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये चैलेंजेस लाइफ में रहने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर ली है और एक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, राइट, एंड फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। तो नेवर, आपकी सक्सेस अगर लेट है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेवर गिव अप, स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। सेट योर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये आपको मैनेज करने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन को। कई बार क्या होता है, हम अपने गोल ही सही से डिसाइड नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। अभी हमने सपोज करो आपने अभी अभी नौकरी शुरू करी फॉर एग्जांपल, या आपने कोई व्यापार शुरू किया और आपने गोल ले लिया कि मैं 1 साल के अंदर ही 50 लाख का मकान दूंगा। क्या वो 1 साल में पूरा हो सकता है? प्रैक्टिकली नॉट। या तो आप किसी घोरगंदे में हैं तो हो सकता है, आपके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि रात को इधर का उधर किया और 50 लाख आ गए, तो आप कर सकते हो। लेकिन वो भी आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ऐसा पैसा आपको हजम होगा नहीं होगा पता नहीं, है ना, राइट। और जब आपने गोल ही गलत ले लिया कि मैं 1 साल में 50 लाख का मकान बनाऊंगा, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको हमेशा फ्रस्ट्रेट करेगा। अगर वो 1 साल आपका ऐसे निकल गया और 1 साल पूरा हो गया, अगले साल में आप आए, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देंगे, अरे यार पिछले साल मकान ही नहीं बना मेरा, और दुखी रहना शुरू कर देंगे। या कोई भी ऐसा काम जो आपने गलत तरीके से गोल डिसाइड किया। इसीलिए आपको अपने छोटे गोल, मीडियम गोल और बड़े गोलों को डिसाइड करना, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, और उस पर काम करना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि आप कौन से गोल को कब पूरा करने वाले हैं। बड़े गोल को पूरा करने के लिए आपके छोटे गोल पूरा होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, हैव अ विजन इन लाइफ। जिंदगी में कोई विजन रखिए, लाइफ में कोई विजन रखिए। क्या करना चाहते हैं आप जिंदगी में? टाइम पास ऐसे आए और चले गए? नो। वो लोग मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जिनकी लाइफ में कोई विजन नहीं होता है, क्योंकि लाइफ के एंड में वो अगेन एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। लाइफ के एंड में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। जिंदगी में तुमने क्या किया? ताश खेले, घूमना फिरना किया, कुछ भी नहीं किया, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। दैट्स व्हाई दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो हैव अ विजन इन लाइफ। व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा क्या काम करना चाहते हैं जिससे आपका नाम हो, आप लोगों में जाने जाएं, आप कुछ ऐसा विरासत छोड़ के जाएं जो आपके आने वाली जनरेशंस के लिए काम आए। स्पेंड टाइम विद सपोर्टिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, करना होगा जो पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज के बारे में और सपोर्टिव है आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में बैठना और बातचीत करना शुरू करिए जो पॉजिटिव सोचते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव सोचने में। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में बैठकर आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करना सीखिए। नेक्स्ट, ट्रीट योरसेल्फ। अपने रिलैक्सिंग रूटीन्स को बनाइए। आप एक ह्यूमन बॉडी हैं, राइट। आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते।
आपको आराम भी चाहिए, आपके माइंड को रिलैक्स चाहिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए। अपने रिलैक्सिंग मूवमेंट्स को ढूंढिए, अपनी हॉबीज को सेट करिए। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, इन चीजों को लाइफ में ऐड करिए और इन मूवमेंट्स को एंजॉय करिए, क्योंकि ये आपको फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने में हेल्प करते हैं। कितने लोगों को कभी, अच्छा आप में कितने लोग हैं जो पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं ना? क्यों करते हैं? आपको उस टाइम मन को शांति मिलती है, दैट्स वाई। या आप में से बहुत से लोग अच्छे गाने सुनना पसंद करते हैं, आपको उन गानों को सुनने के बाद माइंड रिलैक्स होता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है, दैट्स वाई आप उनको करते हैं। अपने रिलैक्सिंग मूवमेंट को सर्च करिए और उनको करना शुरू करिए, राइट? एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ये आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल, मूड को बूस्ट करता है, जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती जाती है। फाइट प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दीजिए। मोस्टली फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से होती है, हे भगवान का कल मैं ये काम कर लेता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता, है ना? राइट? मैंने क्यों टाल मटोल कर दी? तो टाल मटोल की आदत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर कर देंगे। सिलेक्ट राइट प्रोसेस, किसी भी काम को सक्सेसफुल होने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। खाना बनाते हुए हम अगर प्रोसेस सही नहीं रखेंगे तो खाना ठीक नहीं बनेगा। ये सुनो, आपकी अगर हीट ज्यादा हो गई सब्जी के अंदर, सब्जी जल जाएगी। राइस, अगर आपने राइस को ज्यादा देर तक बॉईल कर दिया तो वो ज्यादा गल जाएंगे। राइट? अगर आपने मसाले सही से मिक्स नहीं किए तो खाना टेस्टी नहीं बनेगा। राइट? अगर आपने पेड़ से कच्चा फल तोड़ के खाया तो उसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। सेम, जो भी काम आप करते हो आपको राइट प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस काम में सक्सेसफुल हो सके। आपका विजन बहुत बड़ा है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आप पूरे एम्बिशियस हैं, आप पूरे पैशनेट हैं, लेकिन आपको तरीका नहीं पता क्या करना है। अगर तरीका नहीं पता होगा तो आपके जो गोल हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, दैट्स वाई, और आप फ्रस्ट्रेट होंगे। रिकॉग्नाइज योर नेगेटिव बिहेवियर, बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ा मुश्किल काम है अपने नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना और रिकॉग्नाइज करना। हम दूसरों के अंदर कमी ढूंढते रहते हैं, अपनी कमियां ढूंढिए और उस पर काम करिए। कितने लोगों के लिए मुश्किल है अपनी कमियां ढूंढना? सबके लिए मुश्किल है। आज ये काम करिए, आज अपनी 5 कमियां लिखिए पेपर पे, लाल अक्षरों में लिखिए, मेरे अंदर ये कमियां, और ईमानदारी से लिखिए। मैं टाल मटोल की आदत रखती हूँ, मैं खाना गलत तरीके से खाती हूँ, व्हाटएवर, या मैं देर से उठती हूँ, या मैं लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करता हूँ, या मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता हूँ। जो भी आपकी 5 कमियां हैं उसको लिखिए। बड़ा मुश्किल है काम अपनी कमी निकालना, लेकिन जो इंसान अपनी कमी निकालना सीख जाता है फिर उस कमी के ऊपर काम करना भी वो सीख जाता है और वो एक विनर बन जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने नेगेटिव पॉइंट को अडहेर नहीं करेंगे तब तक आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, डोंट टॉक व्हेन यू आर एंग्री और अनॉयड। जब आप चिड़े हुए हैं ना या गुस्से में हैं उस टाइम आप बात मत करिए। राइट? जिस टाइम गुस्से में हैं, चिड़े हुए हैं, उस टाइम बात मत करिए, नहीं तो क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी। टाल जाइए उस टाइम, उस समय को। प्लीज अवॉइड दैट मोमेंट, कीप साइलेंट। राइट? मैडम देख रही है मेरी तरफ, कह रही है आप आजकल बहुत चुप रहने लग गए हो। हाँ बिकॉज आई ट्राई टू अवॉइड दैट मोमेंट इफ आई एम एंग्री or annoyed by anything. तो please try to avoid that moment and keep silence. बाद में आप उस पर बात कर सकते हैं। कैसे? Bring up one issue at a time. एक इश्यू को एक समय पे एक इश्यू पर बात करिए। कई बार लोग क्या करते हैं, अभी बात कर रहे हैं अफरश के बारे में, अफरश पी रही, और अभी शुरू हो गए फाइबर के बारे में। अभी बात कर रहे थे कि मैंने जाना है राइट और अभी कहां चले गए, लेफ्ट। सबसे ज्यादा इश्यू क्या होता है, मतलब आप मिक्सचर, एक खिचड़ी बनाने की कोशिश कई बार करते हैं। नो, एक इश्यू को एक बार डिस्कस करिए।
एक बात को पहले कंप्लीट करिए, कंक्लूजन निकालिए, फिर नेक्स्ट बात को रख के उस पर काम शुरू करिए। दिस विल हेल्प यू आउट टू मैनेज योर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप डायरेक्शन आपकी करेक्ट रहेगी। गिव अदर पर्सन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। सामने वाले व्यक्ति को जिससे आप कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप किसी डिस्कशन पर हैं, उसको रेस्पॉन्ड करने का समय दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि आपका व्यू क्या है उस चीज को लेके और सामने वाले का व्यू क्या है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप एक सॉल्यूशन पर और कंक्लूजन पर निकल आ पाएंगे। अगर आप डिस्कस ही नहीं करेंगे, न सामने वाले की सुनेंगे, तो क्या होगा? अगेन कहां जाएंगे? कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन। आप एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, फिर वो बनेगी आपकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। सामने वाला मेरी बात नहीं मानता, मैं बहुत खराब हूं, आपके अंदर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। सारी फ्रस्ट्रेशन जुड़ी हुई है एक दूसरे से। So every time give an opportunity to the upfront person to speak up about that issue, अगर कोई इस तरह की चीज है, that will help you out to come, out of this depression or frustration. Become part of solution, not a problem. एक सॉल्यूशन का पार्ट बनिए, प्रॉब्लम का पार्ट दुनिया बनती है। अगर आप प्रॉब्लम का ही पार्ट बन रहे हैं तो सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे क्या? आपका माइंडसेट ही नहीं होगा सॉल्यूशन ढूंढने का, और जब माइंडसेट सॉल्यूशन ढूंढने का नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता अगेन एक फ्रस्ट्रेशन आती है। एंड थिंक पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिव। पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें किसी भी चीज के बारे में, और लोगों के साथ में भी सकारात्मक बात ही करें। नेगेटिव बात जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और जितनी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो पर्सनल लॉस हो, चाहे वो रिलेशनशिप लॉस हो, चाहे वो हेल्थ लॉस हो। और हम लॉस के लिए यहां नहीं है। हम अपने इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो आज से कितने लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे किसी भी चीज को लेके? कोई भी चीज आपकी लाइफ में आती है, अच्छी और बुरी चीज दोनों जिंदगी में आनी है, आप रोक नहीं सकते। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन मॉडल में रहेंगे तो जो आने वाली खराब चीजें हैं वो आपका बहुत सारा नुकसान करके ही जाएंगी। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन मोड में नहीं हैं, आप सॉल्यूशन सीकर हैं, तो आप उस प्रॉब्लम के समय पर भी एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ के आप पहचाने जाएंगे एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे। और जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको कमजोर बना देती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है फ्रस्ट्रेशन। आप उस टाइम कुछ सोच नहीं पाते, आपके दिमाग में एक ही बात कील की तरह से बार बार चुभती रहती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और अब आप ये चीजें करोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आप किसी भी चीज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। प्रवीण जी ने एक एग्जांपल दिया कि जब उनके फादर साहब का डिमाइस हुआ तो सारा प्रेशर प्रवीण जी के ऊपर आया, राइट। लेकिन प्रवीण जी अगर आप उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते या सोचने में चले जाते, तो जो काम आपको करने थे वो आप नहीं कर पाते। आपने उस समय पे एक अपने पॉजिटिव माइंडसेट का जो शोकेस किया उसको, और आप अपनी उस फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन से बाहर आ पाए। और जितना जल्दी आप आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन लंबी चल गई तो आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। हम हिम्मत हार जाएंगे, जो काम हम कर सकते थे वो काम हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिचुएशन सभी के साथ आती हैं। किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन किसी की लाइफ में कभी भी आ सकती है। आपको नहीं पता अगला आने वाला सेकंड क्या अच्छा लेके आने वाला है, क्या खराब लेके आने वाला है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होंगे तो खराब सिचुएशन में भी आप इमीडिएटली अच्छे से रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपकी रेस्पॉन्स पावर टुवर्ड्स योर लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। फैंटास्टिक टॉपिक हमारा रहा एंड वेरी वेरी गुड चीजें हमने आपस में डिस्कस करी है, बहुत सी आपकी इंटरेक्शन रही है और बहुत सारी चीजें आपने शेयर करी हैं। मेरा एक ही कहना है, जस्ट बी पॉजिटिव, अवॉइड द फ्रस्ट्रेशन। जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करोगे उतना आप हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ
एंजॉय करेंगे, चाहे आपका काम की जगह हो, चाहे आप घर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका एनवायरमेंट हो जहां आप रहते हैं, सब जगह आप बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे और आपको लोग जानेंगे ये व्यक्ति वाकई में बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को मैनेज करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को 7 बजे अगेन एक नए टॉपिक के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना शेक पीजिए, शाम को मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।